नहीं है, जा रहे हैं ना हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर इधर। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। अभी आपने वीडियो देखा, एक 2.5 साल का बच्चा है, बिलख बिलख के रो रहा है। वो रो इसलिए रहा है कि उससे थोड़ी देर पहले, इस वीडियो के आने से पहले, और वो जो जीप में बैठ के जिनके साथ जा रहा है उससे पहले उसके नाना जी की हत्या हो जाती है, जो आतंकवादियों ने की। एक सोपोर में मुठभेड़ चल रही थी जिसमें सीआरपीएफ, आर्म फोर्सेज और मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे मस्जिद में, लोकल मस्जिद में छुपे हुए थे, और वहाँ से फायरिंग चल रही थी। उसी क्रॉस फायरिंग में उसके नाना जी जो 65 साल के थे उनकी मृत्यु हो जाती है। वो बच्चा उस शव पर बैठा रहता है थोड़ी देर, तब सीआरपीएफ वाले देखते हैं और उसकी जान बचाने के लिए उसको जान पे खेलते हुए, क्रॉस फायरिंग चल रही थी, और उसको उठा के जो है साइड में करते हैं, और उसके बाद उस बच्चे को गाड़ी में डाल के कहीं जो है ले जाया जाता है। ये बात होती है। और इस दुर्घटना के होते ही एक गैंग जो है, जो हमेशा से तुरंत एक्टिव हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर, ख़ास करके बच्चा हो, लाश हो, उसको भुनाने के लिए तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। और उसका पर्दाफाश तब होता है जब कई जगह पे, जैसे कश्मीर ऑब्जर्वर नाम की एक साइट है, जिहादियों द्वारा चलाई जाती है, जिहादियों का ही पूरा उसमें प्रोपेगेंडा होता है। उसने कहा कि परिवार वाले कथित तौर पर, एलिजेडली, वो बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को, जो बुजुर्ग थे, उनको गाड़ी से उतारा गया और उसको गोली मार दी गई उसके नाती के सामने। ये कह के चलाया जा रहा है। उसके साथ ही कुछ लोग और हैं जो लगातार इसी नैरेटिव को, एक कश्मीर वाला है उसमें भी यही कहा जा रहा है, और एक फिर सीक्रेट ग्रुप आता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर ग्रुप करके एक है, उसमें सीधा कहा गया कि ये वीडियो 10 सेकंड का है, इसको डाउनलोड कीजिए, और मारा तो आतंकवादियों ने है लेकिन इसको हमें ब्लेम करना है सीआरपीएफ वालों पे। उन्हें ये नैरेटिव मत, उन्हें मतलब जो राष्ट्रवादी लोग हैं या जो सत्य के पक्षधर हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, या उनका नैरेटिव जो है पहले नहीं आना चाहिए कि इसे टेररिस्ट ने मारा है, उसकी फायरिंग में ये मारा गया है। हमें ये कहना है कि ये तो सीआरपीएफ वालों ने उसे खींच के बाहर निकाला और मार दिया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी, उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो उस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। सोपोर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उन्होंने इस पूरे स्थिति को जो है डीबंक करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे फायरिंग चल रही थी, मुठभेड़ चल रही थी, और आतंकवादियों की गोली से उस व्यक्ति की हत्या हुई है। अब यहाँ पे एक और बात बहुत ही गौर करने योग्य है कि जम्मू कश्मीर के जो आईजी हैं पुलिस के, उन्होंने भी कहा कि पिछले 1 महीने में 2 बार ऐसा हुआ है कि लोकल मस्जिदों ने छुपने की जगह दी है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं, उन टेररिस्ट के साथ नहीं हैं, तो आप मस्जिद में उसे घुसने कैसे देंगे? मस्जिद में जब ऑपरेशन के लिए घुसती है पुलिस, और वहाँ से जो है मैगजीन्स मिले हैं, मतलब गन और ये सब, वहाँ से फायरिंग हो रही थी, तो पहले तो ये भी पुलिस को देखना पड़ता है कि हम फायर करें कि नहीं, क्योंकि मस्जिद है। इसमें है कि पिछले मैं 1 महीना में देख रहा हूँ कि 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। पामपोर में एलईटी के 2 मिलिटेंट मस्जिद में चले गए। हम लोग बहुत ढंग से रेस्टेंस किए, वेट किए, और बिना कुछ फायर किए उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जिसे एक उस्मान भाई है, पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। बाकी समय तो नहीं देखना पड़ता क्योंकि सेंसिटिव उस तरह का नहीं होता है, लेकिन मस्जिद है, कश्मीर में है, तो इस तरह की एहतियात जो है बरते जाते हैं, चाहे आपके ऊपर जो है गोलियां चल रही हैं। अब एक नैरेटिव जो चलने लगा इस पे, उस बच्चे की तस्वीर खूब घूमने लगी, और दोनों ही तरफ के लोग जो है उसको अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया लिखते हुए, और पुलिट्जर वाले कहाँ हैं, इस तरह से करके। और जाहिर सी बात है कि संबित पात्रा ने जो कहा है वो टॉन्ट था उन लोगों पे जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज़, जो जिन जर्नलिस्ट को, तथाकथित जर्नलिस्ट को मिला है, और एक
फेक स्टेज्ड फोटोग्राफ के लिए, और उसमें भी इसके लिए कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट मशीनरी जो है कश्मीरियों के ऊपर जो है दबाव बना रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रहे वो। तो उसका कंटेक्स्ट लेके उन्होंने कहा कि इस बच्चे, इसकी संवेदना जो है, इसको देखते हो क्या इसको मिलेगा पुलित्जर? तो इस पर शहला रशीद आती है और वो कहती है कि मतलब दुश्मन को भी मैं इस तरह से ये नहीं करूँगी कि ये हो जाए। उसने सीधा का सीधा ब्लेम ऐसे डालने की कोशिश की कि संबित पात्रा ने उसकी डेथ को सेलिब्रेट किया है, जबकि ऐसा नहीं। तो आपको इसी तरह से ये जो नैरेटिव आपको मिलेगा कि अगर आप शेयर कर रहे हैं और आपके ऊपर कश्मीरी हो या कट्टरपंथी मुसलमान हो, वो नीचे आके और कोट करके, ट्वीट करके, मेंशन करके अगर लिख रहे हो इस तरह की बातें, तो आप सजग रहिए। सत्य यह है कि वह व्यक्ति आतंकवादियों द्वारा मारा गया, और आतंकवादियों ने पिछले 4-5 साल में, जब से सेना ने ऑल आउट मिशन जो है वहाँ पे शुरू किया, और उनको हर दिन, मतलब आप लगातार सुन ही रहे होंगे, अभी आज का डेटा है शायद, अभी तक 139 टेररिस्ट जो हैं इस साल भारतीय सेनाओं और सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा बलों के द्वारा, अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो है निपटा दिए गए। तो इस कारण उनमें एक अलग तरह की छटपटाहट देखने को मिली है, और ये छटपटाहट पिछले 5-6 सालों से दिख रही है। छटपटाहट ऐसी है कि पहले ये लोग नॉर्मली सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस या जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और ये लोग वहाँ पे होते थे, उन्हें टारगेट करते थे। उसमें क्या हुआ कि वो जब ज़्यादा फोर्टिफाई हो जाता है, उसमें जो है ज़्यादा लोग सजग हो जाते हैं और उनके सारे ऑपरेशंस को नाकाम किया जाने लगा। तब इन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों को मारना शुरू किया। पहले ये नहीं मारते थे, कोई कश्मीरी अगर आर्मी में है तो उसको पहले नहीं मारते थे। अब जो है अगर वो छुट्टी में ईद मनाने आया है तो उसको जो है खींच के मार दिया गया, उसको किडनैप कर लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, मार देते हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की ये लोग हत्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी अब ये मजहब भी नहीं देख रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। जब से कश्मीर में जो है और पाकिस्तान के साथ जब से एक्सचेंज जो है बंद हो गया, बॉर्डर सील कर दिया गया जहाँ जहाँ करना था, तब से इनको पैसे पहुँचने बंद हो गए। इनके हुर्रियत के जितने नेता हैं जिनको नज़रबंद कर दिया गया है, तो इनकी फंडिंग में कमी आ गई। पत्थरबाजी में आप देखिए कि इनके बंद होते ही कितना ड्रास्टिक चेंज आया और उसके इंसिडेंट में कितना बदलाव आया और वो कितना नीचे गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए टेररिस्ट सब बिलबिला गए और वो जो है जनरल सिविलियंस को भी टारगेट करने लगे। कई बार आपने खबर में देखा होगा कि वो लोग बंधक बना लेते हैं, नॉर्मल कश्मीरियों के घर में घुस जाते हैं और उन्हें जो है बंधक बना के और फिर वहाँ से जो है फायरिंग करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आर्मी ने अब अलग तरीका अपना लिया है कि वो घर को ही आग लगा देते हैं, तो खुद ही जो है बिलबिला के बाहर आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसी संदर्भ में फिर श्रीनगर में IPS ऑफिसर हैं इम्तियाज़ हुसैन, उन्होंने अपना जो है एक साझा किया अनुभव कि 2001 में BSF के टीम पर, BSF पर जो है एक IED ब्लास्ट किया मिलिटेंट्स ने, और उसके कारण BSF के कुछ जवान और कुछ सिविलियंस की भी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उनमें से IPS ऑफिसर इम्तियाज़ हुसैन की एक चचेरी या मौसेरी बहन भी थी, कज़न सिस्टर थी, उनकी भी मौत हो जाती। 14 साल उनकी उम्र थी उस वक्त। और तब इम्तियाज़ लिखते हैं अपने ट्विटर पे कि तब उनको कुछ लोग समझाने आए, उकसाने आए कि तुम ये कह दो कि ये BSF वालों ने जो है तुम्हारी बहन को मार दिया, या परिवार वालों को ये सारी बातें समझाई जा रही थी। तो जब एक ऑफिसर जो उस इलाके का हो, वहीं का हो, उसी जगह का हो, वो इस तरह के इंस्टेंसेस शेयर करता है, और उन्होंने लिखा कि ये कश्मीर है, यहाँ लाशें बिकती हैं। लाशें, जी हाँ, लाशें बिकती रही हैं और लाशों पे राजनीति होती रही है। ये आपके जितने मिलिटेंट हैं और जितने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इस तरह के जो मॉडरेट फैक्शंस है जिसके साथ इंटरलॉक्यूटर्स भेजे जाते हैं, बातचीत से मसले को हल करने की बातें होती हैं। बातचीत ही तो चल रहा था 70 साल से, क्या उखाड़ लिया? बातचीत से मसले उन जगहों पे हल नहीं होंगे जहाँ से काफिरों को, हिंदुओं को फ्लश आउट कर दिया गया। 500-600 साल का शासन रहा मुसलमानों का, और अब वहाँ पे 1 से 2% हिंदू बचे हैं। और अब डोमिसाइल की भी बात हो रही है, उस पर भी जैसे जैसे डेटा और आंकड़े आएंगे तो मैं उस पर भी एक बृहद वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो वो लोग अब कह रहे हैं कि नहीं,
मुसलमान का यहाँ पे डेमोग्राफी जो है कश्मीर की चेंज की जा रही है। भाई पहले तुमने चेंज किया, वो हिंदुओं की धरती थी, कश्यप ऋषि ने उसे बसाया था, वो हिंदुओं की धरती है और रहेगी, और उसी के लिए ये एक शुरुआत है। और हम ज़रूर वहाँ पे एक समय आएगा, हो सकता है 20 साल लगे, 30 साल लगे, लेकिन वो डेमोग्राफी बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, वहाँ आतंकवादी बसते हैं, वहाँ मिलिटेंट्स जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा है, उनको ग्रीन हाउस में जो है तैयार किया जा रहा है। आज 2 को मारो तो कल जो है 3 और पैदा हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। खैर थोड़ा सा विषयांतर हो गया। मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये नैरेटिव चलने मत दीजिए। यहाँ पे आतंकवादियों ने अपने ही कश्मीरी व्यक्ति को मारा है और उसे हम लोगों पर इस तरह से फेंका जा रहा है, या सेंटर पे फेंका जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवानों ने उसे मारा है, जबकि ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। सीआरपीएफ वालों ने उस बच्चे को, जो क्रॉस फायरिंग में हो सकता था उसकी हत्या हो जाती, बच्चे को भी गोली लग सकती थी, अपने जान पे खेल के उसे बचाया। नमस्कार।